हेलो बच्चा पार्टी मजमा, कैसे हो। और ये है अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 15 मिनट में फुल चैप्टर रिवीजन, एकदम लास्ट मोमेंट नीड बूस्टर है बेटा। और ये 15 मिनट वाले लेक्चर्स बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे हैं। 15 मिनट में पूरा रिवीजन ले लो, ठीक है। तो ये मोल कंसेप्ट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। दो पार्ट में तोड़ दिया उस चैप्टर को। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में काफी काफी सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक जैसे लॉग, एक्सपोनेंट्स या डेसिमल की कैलकुलेशन जो प्रॉब्लम आती है वो करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, पारंपरिक प्रवचन में चालू करेंगे। तो बट ऑब्वियसली सब जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और फॉलो कर लो यार, टेलीग्राम इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह पर सेम ही आईडी हर जगह मिलेगा आपको, लिख दोगे दिख जाएगा आदमी आपका, ठीक है। चलो चालू करते हैं अपन चीजें। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अपन एलिमेंट्स पढ़ेंगे 1 से 10 तक, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे, एवरेज का कंसेप्ट शॉर्ट में समझेंगे, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, डेसिमल कैलकुलेशन, डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये मिडिल ऑफ क्वेश्चन है, बहुत काम आने वाला है, इसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी मजा आएगा। सारे आइसो की बात करेंगे, फॉर्मूला ब्लैकिंग की बात करेंगे, लिस्ट ऑफ वैलेंसीज करेंगे, रेडिकल्स करेंगे, लिस्ट ऑफ मोलर मासेस करेंगे। बेसिक बैलेंसिंग अभी नहीं करेंगे और ये राउंड ऑफ वगैरह इस वीडियो का कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ना फिर खत्म ही नहीं हो पाता, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहले बेसिक एलिमेंट 1 से 20 तक पता होने ही चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, या हाइड्रोजन हीलियम बोलो, लिथियम बेरिलियम, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, सोडियम मैग्नीशियम बोलो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गोन बोलो क्लोरीन और आर्गोन, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम। अब आगे बढ़ जाएगा, अपने तो 20 तक करने, ठीक है। तो नंबरिंग जेड मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनके मास भी याद करने, तो सर मास कैसे याद करेंगे, सर मास तो हमको बिल्कुल याद नहीं होते। तो देखो 5 एक्सेप्शनल है जिनकी याद रखना है। हाइड्रोजन का 1 है, बेरिलियम का बेकार में 9 बजे फोन करके परेशान कर रहा है, तो बेरिलियम का 9 मान लो आप, नाइट्रोजन का 14 ले लो, इधर क्लोरीन का 35.5 और आर्गोन का 40। ये आपको रटना पड़ेंगे, ये दिस आर टू बी लर्न, एकदम दिल में बैठा के रट लो। बच्चों का डायरेक्ट रूल है, अगर कोई भी इवन है तो उसमें क्या कर दो, 2 टाइम्स जेड कर दो, ठीक है। जैसे हीलियम 2 का डबल 4, ठीक है। 6 का डबल कार्बन में 12 हो जाएगा, देन ऑक्सीजन में 8 का डबल 16 हो जाएगा, नियॉन में डबल 10 का डबल 20, मैग्नीशियम में 24, सिलिकॉन में 28, सल्फर में 16 का डबल 32 और कैल्शियम का डबल 40 हो जाएगा। और अगर कोई भी ऑड है तो डबल करने के बाद उसमें +1 भी कर दो। तो लिथियम 3 टू 6 + 1 7, बोरॉन का 5 टू 10 + 1 11, फ्लोरीन का हो जाएगा 9 टू 18 + 1 19, सोडियम का 11 टू 22 + 1 23, एल्यूमिनियम का 13 टू 26 + 1 27 और फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा 15 टू 30 + 1 31 एंड पोटेशियम का 19 टू 38 + 1 39 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे मोलर मास रट लेने, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मारो उसको, पॉज कर लो यहीं पे, रट्टा मार लो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। मजा आ जाएगा खुशियों में। ऑलराइट, अब बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स की। सिंबल न्यूट्रॉन का N, प्रोटॉन का P, इलेक्ट्रॉन का E, पॉजिट्रॉन का E+। इसे इलेक्ट्रॉन के अंदर कभी अगर मान लो नेगेटिव खत्म हो गए पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल अल्फा 2+, या इसको हीलियम 2+ भी बोलते थे, एक ही बात है, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग अल्फा के लिए। चार्ज क्या होगा इसका 0, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज था, प्रोटॉन में +E, इलेक्ट्रॉन में -E, पॉजिट्रॉन पे +E और अल्फा पार्टिकल है +2E। और E की वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, खुद इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो -E मतलब नेगेटिव, +E मतलब पॉजिटिव। मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा बराबर टू, लगभग हल्का सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, इसकी वैल्यू 1 AMU के आसपास आप बोल लो, जो कि कितना हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg और -24 हो जाएगा अगर ग्राम में, दोनों पता होना चाहिए, 3 हटा दो ग्राम हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दो ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। अगेन सेम 1.6 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन और कुछ पॉइंट पॉइंट में हल्का सा फर्क होता है, हल्का सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, देखा जाए एग्जैक्ट नापूं तो, एग्जैक्ट नापूं ना तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होगा प्रोटॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का मास अपॉन में 1837 टाइम्स होता है, मतलब नेग्लिजिबल हो जाए कंपेरेटिवली। एग्जैक्ट निकाले तो 1.9.1 × 10⁻31 kg।
पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये लेट मी कॉपी एंड रिपीट दिस, जिससे सेम ही रहेगा ये वाला, तो इट विल बिकम सेम टू सेम वापस से आ जाएगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है बेटा, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसको अपन बोल देंगे 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के अराउंड। ये क्लियर आप कर सकते हो। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पता होनी चाहिए सबसे सारी की सारी बातें। ठीक है, तो वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, आई थिंक तो इजी है। ठीक है, अब बात करें कंसेप्ट ऑफ एवरेज की। एवरेज कैसे निकालते थे? सपोज एवरेज का सिंपल टर्म्स मतलब होता है टोटल अपॉन टोटल। जैसे आपने पढ़ा लेट्स से स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बार आपको मालूम पड़ गया स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मुझे बोला एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। थोड़ा इजी है बहुत, ऐसा टफ खतरनाक कुछ ऐसा अजीब सा नहीं पढ़ लिया। जैसे बोला एवरेज मोलर मास, अब मोलर मास का फॉर्मूला तो नहीं पता, पर मोल का तो पता है ना। अरे मोल का पता ही नहीं पता, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। थोड़ा क्रॉस क्रॉस कर दो, मोलर मास इधर ले जाओ, मोल इधर नीचे ले आओ, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मास अपॉन में मोल्स। तो मोलर मास का एवरेज क्या होगा? आप ही बताओ, कमेंट में लिखो, चैट जस्ट स्पैम इट डाउन इन द कमेंट्स। टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के बेसिक्स लो। एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा। एक्स की पावर ए की पावर बी, एक्स की पावर ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखो, सिर्फ 12 10 की पावर 8 लिखा है। अगर मुझे ये पॉइंट हटाना है, जब भी मैं पॉइंट अगर राइट साइड खिसकाऊंगा, किधर? राइट खिसकाऊंगा, ठीक है, तो इधर एक्सपोनेंट में -1 हो जाएगा, तो 123, तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 8 -1, तो 10 की पावर 7 बोल दो। जब भी एक्सपोनेंट को मैं इधर लेफ्ट घुसाऊंगा, जब भी लेफ्ट खिसकाऊंगा, देखो राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, याद रखना। ठीक है, राइट ऊपर, मेरा राइट ही, अब आपको थोड़ा अपोजिट दिख रहा होगा तो आप अपना देख लो। राइट लिया तो ऊपर, लेफ्ट हुआ तो नीचे, ऐसे ऐसे मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। तो अगर लेफ्ट खिसकाऊंगा तो एक जो है क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, लेफ्ट खिसकाऊंगा तो एक 123 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, इसको ऐसे वापस से चेंज कर लो, एन टाइप बना लो, एन जैसा बनता है ये, कि अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो पावर में +1 होगा, राइट जाऊंगा तो पावर में कम हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये एन जैसा बना लो थोड़ा सा। ठीक है, तो दैट्स द थिंग, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़े जीवन को। लॉग की बात करें तो सिंपल रूल है, लॉग ए इंटू बी फटा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए बाई बी फटा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हो जाएगा। लॉग ऑफ ए की पावर एन, फटाक से एन नीचे आ जाएगा, एन इंटू लॉग ऑफ ए, 1 माइनस लॉग ऑफ ए, अगर लॉग के पलटते तो माइनस साइन आ जाता है, और 10 की पावर एक डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो आप लॉग। अब वैल्यू बताना चाहिए, log 1 0, log 2 0.3, 0.48, log 3, log 4 is 0. log 4 is 0. आप ले सकते हो 0.6, log 5 0.7, log 6 2 और 3 ऐड करो 0.78, log 7 3 का उल्टा 0.84, log 8 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी जाएगी? log 8 की वैल्यू हो जाती है 0.9, log 9 0.96, और log 10 हो जाता है 1। रटनी है वैल्यू, डायरेक्ट रटो अभी। ठीक है, इस टाइम पे आप समझ नहीं सकते, बहुत टाइम नहीं है। लॉन 1 0 होगा, लॉन 2 0.639 ऐसा कुछ हो जाता है, 0.693 ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 लिख सकते हो। लॉन ई 1 होता है, लॉन 10 की वैल्यू 2.303 होती है। ठीक है, और लॉन एक्स कोई भी निकालना है तो 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स कर दोगे और वैसे एक्स निकल जाएगा। तो डायरेक्ट लॉग की वैल्यू बैठानी होती है माइंड में। ठीक है, ऑलराइट, डेसिमल कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है, फटाफट से देखो। जब भी आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल रूल, पॉइंट से पॉइंट मिला यूज करना होता है। 0.12 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, अब ऐड कर दोगे 0.42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी पॉइंट से पॉइंट मिला, सब्ट्रैक्ट करना है तो पॉइंट वही का वही रहेगा, 2 3 -1 2 और 3 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट पॉइंट ऐड हो जाते हैं, 12 3 36। अब आपको एक पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इधर, तो आपको ऐड कर देना है, 1 2 1 0, अब फिर पॉइंट लगाओ, 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, और डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, देखो 0.12 0.3, ऊपर 2 पॉइंट हटा है तो नीचे 2 0 लगा दिए,
नीचे एक पॉइंट हटा है तो ऊपर एक जीरो लगा दिया। अब एक जीरो से एक जीरो काटो, 3 4 12, 4/10 विल बी 0.4। ये आपको शुरू में प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब अगली चीज, आपको कुछ वैल्यूज बताना चाहिए जिससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। 1/2 की वैल्यू जो जाती है कितनी जाती है बेटा, अपनी 0.5, ठीक है। इसमें 6 वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन 2 चलो ठीक है बता देता हूँ। ये देखो, एक मिनट रुकना बेटा, कोई आया है दरवाजे पे। वैल्यूज बता रहा था। 1/3 की हो जाती है पॉइंट, 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 0.333, और 2/3 की 0.666 या 0.67 ले लो आप चाहो तो अप्रोक्सीमेटली। 1/4 होता है 0.25, 2/4 तो सेम हो जाएगा 1/2 जैसा 0.5, और 3/4 0.75। ये वैल्यूज डायरेक्ट बहुत हेल्प करेगी सवालों में। अब ये 5 पे डबल होता है, 1 का डबल 2 0.2, 2 का डबल 4 0.4, 3 का डबल 0.6, 4 का डबल 0.8। 1/6 0.1666 होता है, या 0.1667 रख लो। 1/7 रहता है ना 0.1428 और 57 ऐसा कुछ होती है वैल्यू, 56 होती है, एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को। एंड बच्ची सेम चल जाएगी ऐसे। लेट्स से 7 को डिवाइड करो 20 से, तो 7 2 का 14 होता है ना, 2 से स्टार्ट हो जाएगी 0.285714। फिर से करो 7 4 का 28, तो 0.4, 4 के बाद क्या रहता है 28571। तो सो ऑन ऑन चलते रहती है वैल्यू, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑलराइट, ओके आगे बढ़ाए जीवन को। 1/8 किलो 0.125 होती है। 9 का डायरेक्ट है 1/9 0.111, 2/9 0.222, 3/9 0.333, 4/9 0.444, कोई भी 7/9 0.77। यहाँ ये कुछ वैल्यू देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। देखो जब 1/2 है तो 0.5, 1/4 2 का तो इधर 0.25 5 का स्क्वायर चलेगा, ये 2 का क्यूब तो यह 5 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 0.0625 सेम इधर चलेगा। 5 है तो 2 का चलेगा, 5 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया तो यहाँ पे 0.002 का क्यूब हो गया, और ये 5 की पावर 4 तो 0.0016 2 की पावर 4 हो गया। डायरेक्ट एक्सपोनेंट डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत हेल्प। आगे बढ़ाए। अब z अगर दे रखा है, z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते हैं। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर लो a माइनस जेड से, और न्यूट्रल में z के बराबर ही होता है। फिर जो सपोज Na+2 है तो प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास नंबर 23 होता है। सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 न्यूट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं पर 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए बाहर में, तो -2 कर लो तो 9 आ जाए। सेम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 7 होता है, तो प्रोटॉन का नंबर 7 है, टोटल 14 हो जाता है। न्यूट्रॉन 7 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, इलेक्ट्रॉन 7 रहेगा प्लस 3, क्योंकि 3 ले लिए नेगेटिव, मतलब 3 और ले लिए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वेरी इजी, ठीक है। आइसोटोप सेम क्या होता है, प्रोटॉन डिफरेंट न्यूट्रॉन, सिंपल है, ठीक है। आइसोबार सेम मास नंबर, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी सेम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या सेम मास नंबर, तो डिफरेंट, बाकी तो डिफरेंट प्रोटॉन प्रोटॉन बोल ही लो आप चाहो तो, ठीक है। न्यूट्रॉन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ आइसोटोन्स में क्या होगा बेटा, चल जा भाई चल जा, ये अटक रहेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं आइसोटोन्स में, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाते हैं, या ए माइनस जेड सेम हो जाता है, सिंपल टर्म से बोलो तो। कोई अगर दो चीजें दे रखी ना, मैं पॉज कर रहा हूँ एक सेकेंड। अच्छा बेटे देखो, इसमें एक ट्रिक ये होती है कि ऊपर जितना चला इतना नीचे चला, तो आप देख सकते हो ऊपर भी +2 हुआ नीचे भी +2 हुआ, तो आइसोटोन्स होते हैं। अब इसके बात करें आइसोडायफर, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, या A-2Z दोनों बोल सकते हो। ट्रिक क्या होती है, इसको कॉपी मेथड कैसे करते हैं, ऊपर चला नीचे चला, नीचे का डबल ऊपर चलेगा, ऊपर प्लस नीचे +1 हुआ तो ऊपर +2 हो जाएगा। अच्छा आइसोबार के कॉमन एग्जांपल जो आपको पता होना चाहिए, आर्गोन और कैल्शियम दोनों का मास 40 होता है, ठीक है। अब बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, अगर बात करो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इजी चीज हो जाती है, कैसे निकालते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है आपको 4-5 सीरीज पता होना चाहिए। जैसे जनरली आपका लेट्स से नियॉन है, तो नियॉन के आगे पीछे वाले, जैसे इधर आएगा नियॉन के प्लेयर आएगा तो फ्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आ जाएगा, आगे सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। सेम अगला नोबल के आर्गोन पे आ जाएगा, इधर क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, सल्फाइड 2 नेगेटिव हो जाएगा, इधर पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सब में सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड आपको बताना होना चाहिए N2O और CO2 दोनों का 44 दोनों में सेम होता है। और आपको फोर्थ समझ में आना चाहिए ये वाली सीरीज, N2 है, एक नेगेटिव कर दो, अगर आप कार्बन के अंदर नेगेटिव दे दो तो भी ये हो जाएगा, C2 में 2 नेगेटिव कर दो सेम हो जाएगा, CO पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव और CO,
ठीक है। और एक और 5th नंबर पे आप ऑक्सीजन और सल्फर दे सकते हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए वाली बात है बेटा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि आइसोस्टर्स भी सेम होता है, आइसोस्टर्स भी सेम होता है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क आइसोस्टर्स में ये हो जाता है, क्या फर्क हो जाता है सर कि ये वाला एग्जांपल नहीं आया है क्योंकि आइसोस्टर में सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होना चाहिए। तो इसमें 2 और 1 अलग अलग एटम है, बाकी सब आइसोस्टर्स भी होंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन में अपन बात कर रहे हैं, काम हो जाएगा इससे। ठीक है, चलो अब लिस्ट ऑफ वैलेंसीज रेडिकल से देखो आपको बताना चाहिए। अब देखो फर्स्ट ग्रुप जो होता है ये अपना पीरियोडिक टेबल लिख लीजिए, जनरली इनकी वैलेंसी +1 होती है, इनकी +2 +3, इसकी +-4 होती है, -3 -2 -1 0 जनरल वैलेंसी है। बाकी आपके लिए लिस्ट दे रखी है सारी, -1 की लिस्ट यहाँ दे रखी है, ये नाइट्राइट काट दो तो समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे देखो फटाफट देखो, टेलियम की +1 होती है, कॉपर की +2 +3, आयरन की +2 +3 होती है, Hg की +2 होती है, +1 डायरेक्ट नहीं होती, Hg2 +2 होती है, तो एक पे +1 हो जाता है। NH4 की +1 होती है। बाकी ये आपको इधर -2 की लिस्ट दे दी है मैंने सारी की सारी, देख लो। ठीक है, और ये आपको -3 की लिस्ट दे दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए -1 -2 -3 और प्लस की वैलेंसी, ये पता होनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए। तो आप फॉर्मूला बना सकते हो कोई भी अल्टी सल्टी, जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, अल्टी सल्टी इधर आएगा 2 इधर आएगा 3, Al2O3। सल्फेट की -2, सोडियम की +1, अल्टी सल्टी 2 1 Na2SO4, NH4 की +1, C2O4 की -2, अल्टी सल्टी 2 1 NH4 आ जाएंगे 2, आ जाएगा Cr2O7। फॉस्फेट की -3, कैल्शियम की +2, अल्टी सल्टी 3 2, कैल्शियम का 3 और फॉस्फेट का आ जाएगा 2। तो डायरेक्ट है, मुश्किल कुछ नहीं होता है इनमें। अब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मोलर मास है बेटा, टाइम नहीं बचा तो मैं सब लिख रहा हूँ एक बार में, रुक जाओ एक्सरसाइज आएगा ना, बताइए तो फटाफट से सुन लो। देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, हाइड्रोजन का 1 है, ये तो आपको ऑलरेडी रहता है, 1 से 20 तो रटे हुए हैं आपको। हाइड्रोजन का क्या है 1, हीलियम का 4, लिथियम का क्या है 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 15, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, ऐसी स्पीड होनी चाहिए बेटा 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गोन का 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम का 40, आइसो बार होते हैं दोनों। कॉपर का 63.5 इंपॉर्टेंट मास है, आयरन का 56 है, ब्रोमीन का 80 होता है, सिल्वर का 108 होता है, आयोडीन का 127 होता है, बेरियम का 137 होता है, मीथेन 16, अमोनिया 17, वाटर 18। ठीक है, यूरिया का 60 है और एसिटिक एसिड का 60 याद होना चाहिए। ग्लूकोज का 180, CH2O जो होता है 30 होता है, NO का 30 होता है, इथेन का 30 होता है, H2O4 का 98 है, H3PO4 का सेम 98 है, HNO3 का शायद 63 होता है। ठीक है, CaCO3 वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मास, CaCO3 100 होता है, SO2 64, SO3 80, इथेन का 30 बताया अभी, 2 हाइड्रोजन का मीथेन में 28, 2 हाइड्रोजन का मिथाइल में 26 हो जाएगा। ओरिजिन कैसे निकालेंगे, H2O का H2O का 18 था, एक हाइड्रोजन हटाया 17, अमोनिया का 17 था, एक हटाया 16 हो गया, CH4 का 16 था, एक कम करा 15 हो गया, C2H5 C2H6 का 30 था, एक हटाया 29 हो गया। इस तरीके से निकालते हैं। CO2 N2O 44 रटे हुए होने चाहिए। नाइट्रेट, अब NO3 नेगेटिव, HNO3 का 63 का, एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया तो कितना बचेगा 62 बचेगा। H2O4 का 98 था, 2 हट गए 96 हो जाएगा। फॉस्फेट H3PO4 का 98 है, 3 हाइड्रोजन हट गए 95 हो जाएगा। डायरेक्ट करने की चीजें होती है बेटा। कार्बोनेट का CO2 का 44 प्लस ऑक्सीजन एक्सचेंज कर लो तो 44 प्लस 16 कर लो, कितना हो जाना चाहिए बताओ, 0 एक चला 50 आ जाएगा इसका। ग्लाइकोल का 62 याद होना चाहिए, HNO3 से एक कम है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो है ये सॉल्यूशन चैप्टर में। बेंजीन का जो मास होता है आपको निकालना आना चाहिए, कैसे निकालो फिर से, C और H का मिला, आप CH का होल 6 कर दो तो कार्बन क्या हो जाता है, कार्बन का हो जाता है 12, हाइड्रोजन हो जाता है 1, 13 6 डायरेक्ट बताओ, 13 की टेबल बताना चाहिए बच्चा आपको। अगर टेबल नहीं आती तो अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो। ठीक है, एस्पिरिन का सेम होता है 78 हो जाता है। ठीक है, सुक्रोज का 342 होता है, एकदम कंफ्यूज नहीं हो, अगर गलत किया तो कमेंट में लिख देना बेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन चैप्टर्स के लिए। एक रह गया NaOH का 40 होता है, वो रह गया लिखना यहाँ पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मोलर मास होते हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, जो आपको रटे हुए होने चाहिए पूरा माइंड में। अच्छा मैंने जब ऐसे कराया था तब दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं दिख रहा तो अभी मैंने सारे लिख दिए, इनको याद कर लो, माइंड में सेट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा। कितना टाइम लगा, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो से 15 मिनट का वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट फटाफट रिवीजन में करा दूंगा पूरे सिलेबस का। ठीक है जब ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। पारंपरिक जो इधर वीडियो आ रहे वो भी देख लेना यार, और सब दोस्तों में शेयर कर दो, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। चलो बाय बाय।